गुड मॉर्निंग बच्चों, निंजा मैथ्स क्लासेस आपका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बतलाऊंगा, आपको सिखलाऊंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शेडिंग की हेल्प से कैसे दिखाएंगे, या फिर शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हम जानते हैं क्या कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी थिंग को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट को, प्रत्येक पार्ट को फ्रैक्शन बोलते हैं। किसका? वो टोटल भाग का। जैसे ये मेरे पास क्या है, एक रेड मिल्क का चॉकलेट बार है। ये मैंने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये और ये। तो मेरे पास कितने टोटल पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 मींस टोटल हो गए 8 पार्ट्स। टोटल कितने हैं? 8 पार्ट्स। अब हम जिस बच्चे को क्लास ले रहे थे, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, ये बोला कि अगर फ्रैक्शन के टेस्ट में तुमको अच्छे नंबर आएंगे ना तो उसमें से हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स देंगे। आपको पता है कि हम टीचर लोग कितने कंजूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हमने 3 पार्ट दे दिया। तो क्या करेंगे, इस 3 पार्ट को केवल 3 पार्ट्स ही नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 3 आउट ऑफ 8। 3 आउट ऑफ, क्योंकि पहले क्या था, एक टोटल का एक पार्ट था। तो अगर केवल 3 बोलेंगे तो इससे यह पता चलेगा कि 3 बिग चॉकलेट। लेकिन अगर 3 आउट ऑफ 10 बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि टोटल और चॉकलेट में 10 पार्ट्स थे और मैंने कितना पार्ट्स दे दिया? 3 पार्ट्स दे दिया। तो इसको हम लिखेंगे 3/8 मीन्स 3 आउट ऑफ 8। क्यों लिखे 3 आउट ऑफ? ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी मैथ्स के टेस्ट में आपको 40 में से आपको आता है 38, तो बोलेंगे 38 आउट ऑफ 40। तो हो गया, मतलब क्या, हमको ये दिखाना है कि यह नंबर इस फैमिली से, इस टोटल पार्ट से बिलोंग करता है। यदि आप मान लें बिहार के निवासी हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हाँ, खुद को, ठीक है, खुद को क्या करना है, हमको बिहार के टर्म में या फिर बिहार को यूज करते हुए फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, मीन्स मी मीन्स कुंदन सर, ठीक है, कुंदन सर बाय पॉपुलेशन ऑफ क्या, बिहार। तो यहाँ पे ये टोटल लोग आ गए, पॉपुलेशन का मतलब टोटल आ गए, और यहाँ पे मैं आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन 1 बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। मतलब ये हमको, हमारे संख्या को, जिसे मैं एक ही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को बिहार के पॉपुलेशन के टर्म में शो करना, मतलब फ्रैक्शन के टर्म में। तो जब भी हम किसी एक पार्ट को जब शो करेंगे ना, तो उसको यह बताना है कि यह इस बड़े पार्ट से बिलोंग करता है, इस एक बड़े भाग का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब आते हैं कि जैसे एक और चीज है, हमारे मन में कंफ्यूजन होंगे आज, ठीक है, हमारे बच्चों के मन में, कि जैसे अगर मान लीजिए किसी फिगर को डिवाइड करना, ठीक है, तो वहां पर केवल स्ट्रेट लाइन ही डिवाइड करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिससे मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे हमको इस लाइन से मतलब नहीं है, हमको इस दोनों भाग से मतलब है कि दोनों भाग इक्वल हुए कि नहीं। तो ये आपको दोनों भाग इक्वल है, क्योंकि अगर इधर कम हो रहा है तो इधर बढ़ रहा है ना, तो इधर भी कम है, इधर भी कम है, इधर भी बढ़ा हुआ है तो इधर भी बढ़ा हुआ है। तो जो दोनों भाग का एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम यह बोल सकते हैं, फिर हमारे मन में यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं या फिर जब हम किसी फ्रैक्शन को शेडिंग के हेल्प से शो कर रहे होते हैं, तो उसमें हम केवल स्ट्रेट लाइन का ही यूज करें, हम कर्व लाइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमको बस फोकस करना है कि जो भी पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं वो पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम किसी भी फ्रैक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा जैसे 5/9, ठीक है, तो ये हो गया बाई का साइड, किसका साइड, बाई का साइड। और ये जो हो गया अपर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ये स्पेसिफिक नेम है, न्यूमरेटर। और इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक है,
इन दोनों पार्ट को बच्चे अलग अलग तरीके से बोलते हैं अपने वर्जन में, जैसे एक गाने का डिफरेंट वर्जन होता है ना, उसी तरीके से डोमिनेटर, नी डोमिनेटर, डोमिटर, डोमिनेटर, डोनिपेटर या फिर निमेटर, नुमेटर, कुछ भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। पहले अगर स्पेलिंग नहीं पता, ये इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो उसको ब्रेक करके बोलेंगे, फिर क्या होगा, जब उसको रेगुलरली जब बोलेंगे ना क्वेश्चन बनाते समय, तो क्या हो जाएगा 2-3 दिन के बाद या फिर एक ही दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, तो अपर पार्ट को बोलेंगे हम न्यूमरेटर और लोअर पार्ट को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो ये जो पार्ट है 5 न्यूमरेटर हो गया आपका 5 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको डिवाइडर और डिविडेंड के टर्म पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि 5/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 9, 5 डिवाइडेड बाई 9। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका डिविडेंड हो गया, क्योंकि यह डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है। और ये पार्ट है डिवाइडर, ये पार्ट है डिवाइडर, मतलब ये बेचारे से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो हम न्यूमरेटर को हम डिविडेंड बोल सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइडर बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि भाई इसको 4/9 है, इसको हम डिवाइडर और डिविडेंड के टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा डिविडेंड और ये भाई साहब हो जाएंगे डिवाइडर, ठीक है, ये हो गया। अब बात है इसको कि क्वेश्चन में ये हो सकता है कि न्यूमरेटर गिवन है, क्या है न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, तो आपको बतलाने हैं क्या कि इससे क्या फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पे न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे n फॉर न्यूमरेटर हो गया 7 और d फॉर डिनोमिनेटर हो गया 11। हमको फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा जो अपर पार्ट होता है न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर, क्या होगा डिनोमिनेटर। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं और इसको रखते हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से यह मेरा क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया फ्रैक्शन। और इसका अपोजिट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे 7/11 ये फ्रैक्शन है, तो अब क्वेश्चन आएगा किस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखें। तो जो अपर पार्ट है वो क्या हो गया न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट क्या हो गया वो डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट पार्ट से हम एक फ्रैक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम शेडिंग करते हैं, शेडिंग के हेल्प से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है 2/3, कितने हैं 2/3, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/3, 2 स्मॉल पार्ट्स और 3 उसका टोटल पार्ट्स है। तो यहाँ का टोटल पार्ट्स कितने हैं 3। तो हम एक शेडिंग करते हैं। अक्सर शेडिंग में बच्चे क्या करेंगे ना कि वैक्स कलर स्केच पेन यूज करेंगे, जो कि क्या टोटली तो अच्छा नहीं है कि उस केस में आपका जो मेन लाइन होता है वो दिखता नहीं है। मेन लाइन करने का सेंस है कि यह जो लाइन है, ठीक है, वो कलरिंग के चक्कर में दिखेगा नहीं। और बच्चे तो आपको पता ही होगा जो भी काम करेंगे तो कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। इसको शेडिंग में करना है तो एकदम डीपली नहीं करना है, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो बंटवारे कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने हो गए 3 पार्ट्स। अब इसमें से हमको कितने पार्ट पे फोकस करना है, जैसे कैमरामैन फोकस, तो कितने पार्ट पे फोकस करना है 2 पार्ट पे। तो ये हो गया, इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये पार्ट क्या बदला है 2/3। या फिर एक और चीज है, इसमें हम ऐसा नहीं कि इसके बाद इसी को करें, हम इसके बाद इसको भी सेट कर सकते हैं, तो उसके इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम शेडिंग करते हैं तो मन में कंफ्यूजन होगा कि हम कितना पार्ट को शेड करें। तो जो न्यूमरेटर की संख्या होती है ना, उतना ही हम शेडिंग करते हैं, और जो डिनोमिनेटर की संख्या होगी वो हमको टोटल पार्ट को शो करेगा।
तो 2/3 हो गया। अब मान लीजिए हम शेडिंग करना चाहते हैं 4/9, कितना 4/9, तो 4/9, ठीक है। हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें यहाँ पे एक और पार्ट हम ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 मतलब 8 प्लस 1 9 हो गया। अब इसमें को 4 पार्ट से ऐड करना है, ठीक है। मैंने बोला ही था कि जो अपर पार्ट होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वह बतलाएगा कि हमको कितने पार्ट शेड करने हैं। चलिए एक यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं, मतलब जहाँ तहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोकस ये करना है कि कितना पार्ट होना चाहिए, 4 पार्ट ही शेड करना चाहिए, ठीक है। यह क्या बताया 4/9, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी भी नंबर के कुछ फ्रैक्शन दिए हुए, मतलब क्या कि 1/2 ऑफ 4, 1/2 ऑफ 4, तो इसको हम शेडिंग के हेल्प से दिखाना है। तो ये भी टोटल पार्ट है, ठीक है, ये टोटल पार्ट है। तो 1 2, ठीक है, इसको हम ये करते हैं और ये हो गया, ठीक है। ये टोटल पार्ट हो कितने 4 पार्ट्स हो गए। इस 4 पार्ट्स को हमको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो उसमें जो स्मॉल डिवीजन होगा उसकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम इसको 1 पार्ट ये हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में 2 स्मॉल डिवीजन है और सेकेंड पार्ट में भी 2 स्मॉल डिवीजन है। तो इस तरीके से हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब उसमें से करना क्या है कि इस एक भाग को लीजिए, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ठीक है। और करना क्या है कि अब जो न्यूमरेटर है ना उसके इक्वल इसमें से ले लेना है। तो न्यूमरेटर कितना है 1 पार्ट, तो ये 1 पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। तो इसको हम शेडिंग कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया 1/2 ऑफ 4, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन के हेल्प से चेक करते हैं। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4, तो 2 2 जा 2 पार्ट आ गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है दूसरा, हम इसको दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे 1/2 ऑफ 3/4, ठीक है, 3 2 6 4 2 8 ऑफ 8, ठीक है। अब इसको देखिए, थोड़ा क्या हो गया डबल लेयर्ड हो गया, मतलब बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। तो करना क्या है कि पहले हम इस पे फोकस करेंगे, हम इस 8 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 8 पार्ट्स बनाएंगे। तो अब करना क्या है कि इस 8 पार्ट्स को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए तो 1 मतलब 1 2 3 4 मींस ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये हो गया। अब इसमें से 3 पार्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने 3 पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें कितने मार्क हो गए 6 हो गए, क्लियर है। मतलब कितना सेलेक्ट करना है वो हमको न्यूमरेटर बताएगा, कितना बार हमको कलर करना है, कितना सेलेक्ट करना है वो हमको न्यूमरेटर से पता चलेगा। और एक गिवन नंबर को जैसे 8 को कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं हमको डिनोमिनेटर से पता चलेगा, ठीक है। टोटल 8 पार्ट्स थे, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और प्रत्येक पार्ट में ईच पार्ट में आपको क्या है 2 स्मॉल डिवीजन है, 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। अब इसमें से 3 पार्ट को लेना है, मैंने ले लिए 3 पार्ट, तो इसमें स्मॉल डिवीजन कितने आ गए 6 आ गए। अब फिर क्या करना है, इस 6 जो स्मॉल डिवीजन है इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वही बतलाएगा कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके तो देखिए ये हो गया मेरा 1 पार्ट, ये हो गया मेरा 1 पार्ट, और ये हो गया मेरा 1 पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया मेरा मतलब ये पूरा सेकंड पार्ट। और इसमें से आपको 1 पार्ट लेने हैं, कितने पार्ट 1 पार्ट,
तो चलिए मैं यह ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें कितने स्मॉल पार्ट्स है, 3, तो आंसर कितने हो गए, 3 हो गए। इसको सोल्व करके देखते हैं, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 8, 4 2 जा 8, फिर 2 से इस 2 तो 3 बच गया ना। और देखिए यहाँ पे 3, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन का हमको यहाँ पे इसको ऐसे क्वेश्चन को जब सोल्व करना होगा तो उसको हम शेडिंग के हेल्प से कर सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए आते हैं कुछ वर्ड सम्स को देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ वर्ड सम्स, मतलब जिस क्वेश्चन में किसका जो फ्रैक्शन का। तो मेरे पास एक बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो मेरे पास है, एक मोबाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस मोबाइल से हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और आपको बताते हैं। ये क्लास 4 की क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 4 नहीं सॉरी क्लास 3 की है। तो क्या करना है कि जो फ्रैक्शन है ना उसका डिफरेंट लेवल है, तो हम अभी क्लास 3 को देख रहे हैं, फिर अगले क्लास 4 5 और फिर इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक लंबी टॉपिक है। तो यहाँ पे है कि 9 चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन है क्या कि 9 चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक इफ one third of them were girls। तो पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इसमें क्या होंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों इंक्लूडेड होंगे, 9 होंगे। अब यहाँ पे 1/3, अब यहाँ पे नंबर तो ये फ्रैक्शन है, तो लिखना है क्या, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक, कितने हो गए, 1/3। तो ये तो फ्रैक्शन है। अब पता करना है कि नंबर के टर्म में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर के भी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लिकेशन के भी हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हुए तो फिगर को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इसमें 9 डिवीजन बनाएंगे, क्या मेरे पास 2 4 8 हो गया। अब क्या करते हैं, मिस में 9, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें बच्चे हैं, कौन है, मेरे बच्चे, छोटे बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ठीक है। तो इस 9 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईच पार्ट में नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैंने ले लिया। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट, तो कितने पार्ट है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे, फिर क्या करना है, 1/3, सॉरी इसको हम 3 ऐसे डिनोट कर देना है। तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पे कि 1/3 कितने गर्ल्स थे, क्या थे, गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है, कितने हो गए, 3 जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये हो गया। अब इसमें से पूछ रहा कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो टोटल में से क्या करेंगे, जो ये गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स के नंबर है, उसको हम माइनस कर देंगे। हेंस नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, 9 - 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 ऑफ 9। तो मैं कहीं बताया ही होगा क्लास में कि डी मीन्स डिफरेंट होगा तो डिवाइड करेंगे, और एसएफ, DD दूरदर्शन, और एफएफ मतलब एक हिंट से मेन वर्ड क्या है, DD मीन्स डिफरेंट डिवीजन, और ऐसे मीन्स सेम मल्टीप्लाई। डिफरेंट करने का सेंस है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अगर ये दो डिफरेंट रहेंगे तो उस केस में
हम डिवीजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 9 है, ठीक है, एक मिनट इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शेडिंग करके इसको बनाएं, ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मेरे पास है 1/3 ऑफ 9, तो हम ऑफ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 9 क्या है, न्यूमरेटर है, और 3 और क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 1 के पास चांस क्या है कि वो 3 को भी डिवाइड कर दे और 1 को भी डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 क्या है आपका न्यूमरेटर है और जो 3 1 क्या है, डिनोमिनेटर है, क्या डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब 3 क्या है आपका, डिनोमिनेटर, और 9 क्या है, न्यूमरेटर है। तो जो 3 है ना वो इसको डिवाइड कर देगा, तो आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। अब आते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि अजय read 1/5 ऑफ ए 100 पेज बुक। अजय क्या करता है, एक बुक पढ़ता है जिसमें कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस है, और उसके 1/5 को पढ़ लेता है। क्या करता है, उसके 1/5 को पढ़ लेता है। तो फिर पूछा जा रहा है क्या, उसने कितने पेज को रीड किया, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, कितने, 100 है, और पढ़ा कितना, 1/5 मीन्स 1/5, फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड 1/5। अब ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब नंबर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है कि जब उसमें हम शेडिंग की बात कर रहे थे ना, तो अगर स्मॉल पार्ट से तुम शेडिंग के हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन वही बड़ा पार्ट है ना, वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ 100 मीन्स ये जो 5 है ना, 5 क्या है आपका डिनोमिनेटर है, और ये 100 क्या है, न्यूमरेटर है। तो ये जो 5 इसको डिवाइड कर देगा कितना टाइम में, 20 मतलब उसने कितने पेज पर है, 20 पेजेस। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इसमें ज़्यादातर देखना है कि क्वेश्चन की जो टाइप है सेम है। तो इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे। यह जो टॉपिक है, जो फ्रैक्शन, वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे डिवीजन है। इसमें तो हमने क्या किया, इसके टाइप्स को बता रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 में टाइप्स, क्लास 3 में टाइप्स को नहीं पढ़ना है। इसके अगले वाले क्लास में 4-5 में क्या करना है, इसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ने हैं। लेकिन इस क्लास में जो मेरा जो निंजा मैथ्स क्लासेस है, ठीक है, इसमें हम टोटल लेवल को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इन सभी वीडियोस को देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।